हे गाइस, आज हम एक असंभव प्राचीन तकनीक को देखने जा रहे हैं जो कि प्रिया विहार कंबोडिया के 1000 साल पुराने एक मंदिर में पाई गई है। प्रिया विहार में कुल 5 मंदिर हैं। सभी एक पहाड़ की चोटी पर बने हुए हैं। ये पहाड़ जमीन से लगभग 1700 फीट ऊंचा है। आपको एक निश्चित बिंदु तक ड्राइव करना होगा, लेकिन उसके बाद आपको पैदल चलना शुरू करना पड़ेगा। और जैसे जैसे आप ऊपर चढ़ते जाएंगे, आप प्रत्येक मंदिर को देखते जाएंगे और आप जैसे ही आगे बढ़ते जाएंगे, ऊंचाई बढ़ती जाएगी। अंततः आप आखिरी मंदिर तक पहुंच जाएंगे, जो कि पर्वत के शिखर के सबसे अंत में है। ये कोई आश्चर्य की बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पहाड़ ऐसे ही होते हैं। उनकी ऊंचाई धीरे धीरे बढ़ती जाती है। लेकिन यहाँ आप जो कुछ भी देख रहे हैं वह झूठ है, एक भ्रम है। इससे मेरा क्या आशय है? यहाँ हम तीसरे मंदिर को देख रहे हैं। इसका मतलब है कि इसके ऊपर 2 और मंदिर हैं और 2 मंदिर नीचे हैं। लेकिन अब इस क्षेत्र को ध्यान से देखें। ये क्षेत्र एक प्राकृतिक आधार जैसा दिखता है, जैसे कि पहाड़ की प्राकृतिक सतह पर घास और पेड़ उगाए हों। लेकिन ऐसा नहीं है। इस सतह के किनारों को देखिए, ये विचित्र है। यहाँ आप देख सकते हैं कि इस हिस्से को ऊपर उठाने और एक नई ऊंचाई पर ले जाकर सपाट बनाने के लिए हजारों पत्थरों को सावधानी से व्यवस्थित किया गया है। ये सभी चीजें जो हम यहाँ देख रहे हैं, उनके नीचे कृत्रिम रूप से चट्टानों से बनाई गई सतह है। ये हजारों पत्थरों के ब्लॉक से बनाया गया है। यह प्राकृतिक आधार नहीं है। और फिर उन्होंने बहुत सारी मिट्टी लाकर यहाँ डाल दी और उसे प्राकृतिक रूप दे दिया। मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि कोई भी कृत्रिम रूप से इतना बड़ा आधार बना सकता है कि जिसे देखकर पहाड़ की सतह का धोखा हो जाए। यह मंदिर का एक अलग हिस्सा है और हम जब किनारों को देखते हैं तो यहाँ देखें, यह सब सिर्फ प्राकृतिक ढलान है। जो भी हम देखते हैं, सभी घास, पौधे और पेड़ स्वाभाविक रूप से पहाड़ की ढलान में उग रहे हैं। ठीक है? नहीं, प्राचीन निर्माता हमें बेवकूफ बना रहे हैं। ध्यान से देखिए और नीचे हमें पत्थर के ब्लॉक्स दिखना शुरू हो जाएंगे। यह प्राकृतिक नहीं है, यह कृत्रिम रूप से बनाया गया है। 2 कारण हैं कि हमें इसका एहसास नहीं हुआ। एक, प्राचीन निर्माताओं ने बड़ी चालाकी से अधिकांश चट्टानों को मिट्टी से ढक दिया ताकि वे प्राकृतिक दिखें। दूसरा, यह मंदिर लगभग 900 वर्षों से बंद था और पौधों और पेड़ों ने पूरी तरह से सभी संरचनाओं पर कब्जा कर लिया है। और हाँ, कंबोडियाई पौधे और पेड़ चट्टानों के ऊपर उगते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। मुझे आपको एक बार फिर से वही शॉट दिखाने दें जहां ये प्राकृतिक ढलान की तरह दिखता है। यदि आप इसे स्थिर करते हैं तो आप नीचे पत्थरों के ब्लॉक्स को देख सकते हैं। हाँ, ये सब कृत्रिम है। जब आप आधार पर जाते हैं और नीचे से देखते हैं तो ये गठन असाधारण है। ये पत्थर निश्चित रूप से आपको इजिप्ट के पिरामिड्स की याद दिलाते हैं। वास्तव में यह भी एक पिरामिड है। इसका आधार पत्थर के आयताकार ब्लॉक्स को इकट्ठा करके इजिप्ट के पिरामिड की तरह बनाया गया है। और अब कुछ और भी रहस्यमयी। आपको क्या लगता है कि ये क्षेत्र क्या है? क्या यह पहाड़ की प्राकृतिक सतह है? मुझे ऐसा नहीं लगता। हम तीसरे मंदिर के स्तर से देख रहे हैं और नीचे देख रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि नीचे का मंदिर भी पत्थर के ब्लॉक्स का उपयोग करके उठाया गया है और हम कृत्रिम रूप से उठाए गए प्लेटफॉर्म को भी देख रहे हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि पूरे पहाड़ की चोटी को कृत्रिम रूप से पिरामिड की तरह बनाया गया था। पहाड़ की चोटी मूल रूप से समतल थी, जैसे पत्थर या चट्टान, लेकिन ये कृत्रिम रूप से एक पिरामिड में बदला गया था। एक विशाल पिरामिड जहां प्रत्येक मंदिर को पिछले की तुलना में ऊंचे स्तर पर रखा गया था। याद कीजिए, मैंने आपको श्रीलंका में सिगिरिया दिखाया था,
यह एक सपाट सतह के साथ एक विशाल चट्टान थी। प्रिया विहार मूल रूप से इसी तरह का था, लेकिन फिर इसे एक पिरामिड में बदल दिया गया। लेकिन क्योंकि मंदिर का परिसर 380 एकड़ से अधिक है, इसीलिए ढलान बहुत धीमा है। यहाँ आप कह सकते हैं कि मैं पहाड़ पर चल रहा हूँ। ढलान इतना क्रमिक है कि यह प्राकृतिक दिखता है, लेकिन यह सब कृत्रिम रूप से बनाया गया है। और किसी भी सैलानी से पूछें और वे दावा करेंगे कि इस पर्वत की चोटी पर चढ़ना सबसे कठिन है। अब हम पहले मंदिर के प्रवेश द्वार पर जाते हैं। जहाँ पहले मंदिर का प्रवेश द्वार शुरू होता है, यह वह जगह है जहां आप इन विशाल नाग प्रतिमाओं को देख रहे हैं। अविश्वसनीय नाग देवता जो कि देखने में आश्चर्यजनक हैं। ये वही नाग हैं जिन्हें ड्रोन शॉट से देखा गया था। और आप देखते हैं कि प्रवेश द्वार पहले मंदिर की ओर कैसे जाता है। और यहाँ आप देखते हैं कि रेखाएं, ये एक कृत्रिम मंजिल की शुरुआत है। और देखें, ये इस तरफ भी है। सावधानी से उठाया हुआ स्तर प्राकृतिक आधार के रूप में बदल गया है। ये हवाई दृश्य में ऐसा दिखता है, और जब आप जमीन पर रहेंगे तो इसका एहसास नहीं होगा। और हैरान करने वाला सवाल है कि क्यों, किस लिए? क्या यह संभव है कि उन्हें मंदिर के भारी वजन के लिए एक लंबी, मजबूत और गहरी नींव की आवश्यकता थी? क्या इसीलिए उन्होंने इतना बड़ा आधार बनाया? इन 5 मंदिरों को अच्छे से देखें और आपको लगेगा कि यह सिद्धांत गलत है। इस मंदिर को देखें। यह एक बहुमंजिला टावर नहीं है, इसका एक बहुत बड़ा आधार है। और इसमें कोई मंजिल या ऊंची संरचना भी नहीं है। इसलिए वास्तुशिल्प रूप से पत्थर के ब्लॉक्स के साथ एक विशाल निर्माण की आवश्यकता नहीं है। तो पत्थर के हजारों ब्लॉक्स का उपयोग करके लगभग 50 फीट ऊंचाई तक हर स्तर के निर्माण का कारण क्या था? प्राचीन तकनीक के बारे में हमारी समझ बुनियादी रूप से कुछ कम है। हम नहीं जानते कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। जब मैंने इस वास्तुकला की जांच की, मैं पूरी तरह से भ्रमित हो गया, क्योंकि मैंने ऐसी तकनीक कहीं नहीं देखी है। यह सिर्फ घास और पेड़ों के साथ एक प्राकृतिक ढलान की तरह दिखता है, और मैं हैरान हूँ। लेकिन हमेशा जब मैं इसे करीब से देखता हूँ तो पिरामिड के पत्थर के स्लैब सामने आते हैं। मैं इस कृत्रिम पिरामिड को देखने के लिए नीचे जाता हूँ कि ये कैसा लगता है। 1000 साल बाद भी ये सभी अभी भी ठोस हैं। पत्थरों को किसी प्रकार के इंटरलॉकिंग सिस्टम के साथ रखा गया होगा, क्योंकि अन्यथा इतने लंबे समय के बाद पत्थर इतने बरकरार नहीं रहेंगे। प्रत्येक सीढ़ी काफी बड़ी है, जैसे कि किसी जायंट के लिए बनाई गई हो। प्रत्येक सीढ़ी लगभग 2 फीट लंबी होगी। यदि आप इस पूरे निर्माण की ऊंचाई की गणना करते हैं तो प्रत्येक स्तर कम से कम 50 फीट की ऊंचाई तक उठाया गया है। किसी सैलानी को ये पूरा प्राकृतिक लगेगा, लेकिन जो कुछ भी आप मेरे पीछे देख रहे हैं वह इस कृत्रिम निर्माण का एक हिस्सा हो सकता है। यह समझने के लिए कि प्राचीन निर्माताओं ने एक सपाट चट्टान को नकली पहाड़ की चोटी में बदलने का यह असाधारण कार्य क्यों किया, हमें इस मंदिर परिसर के इतिहास को देखने की आवश्यकता है। सौभाग्य से हमारे पास इस मंदिर में अभी भी कुछ शिलालेख हैं। संस्कृत और खमेर भाषा में लिखे गए शिलालेखों से कुछ बहुत ही अजीब बात का पता चलता है। वे कहते हैं कि इस पूरे परिसर को शिकरेश्वरा नामक भगवान के आशीर्वाद से बनाया गया था, जिसका अर्थ है पहाड़ की चोटी के भगवान। क्या यह एक संयोग है, या फिर क्या यह भगवान किसी तरह से इस कृत्रिम पहाड़ की चोटी के निर्माण तकनीक से संबंधित हैं? और भी रोचक ये है कि कहा जाता है कि मुख्य कक्ष में जो लिंगम था वो अनोखे आकार का था, कैलाश पर्वत के आकार का। याद रखें, डॉक्टर एर्नेस्ट मोल्दाशेव जैसे पश्चिमी खोजकर्ताओं का दावा है कि कैलाश पर्वत खुद एक कृत्रिम रूप से निर्मित पिरामिड है। यही कारण है कि कई हिंदू इसे भगवान शिव के घर के रूप में मानते हैं।
अब हम तीसरे मंदिर से चौथे मंदिर तक अगले स्तर पर जाते हैं। बाईं ओर देखें कि पिरामिड का निर्माण कैसे किया गया है। यहाँ बहुत ऊंचाई है, लेकिन आगंतुक इससे अनजान हैं क्योंकि वे पत्थर की सीढ़ियां चढ़ते हैं। अब यह मंदिर नंबर 4 है और दाईं ओर ध्यान से देखें तो आप देखते हैं कि ऊंचाई कृत्रिम रूप से कैसे बनाई गई है। लेकिन सबसे दाईं ओर आप देखते हैं कि यह क्षेत्र कैसे प्राकृतिक दिखता है। यह चट्टान की सतह जैसा दिखता है, लेकिन है नहीं। इस स्तर को बनाने के लिए कई टन चट्टानों का प्रयोग किया गया है। यही कारण है कि यह क्षेत्र मंदिर के समान स्तर पर भी है। आइए हम चौथे मंदिर के स्तर से तीसरे मंदिर को देखें। यह ऊंचाई के अंतर को दर्शाता है और इसे कैसे बनाया गया है। याद है, मैंने आपको पहले ही दिखाया था कि कैसे तीसरे मंदिर को कृत्रिम रूप से उच्च स्तर पर उठाया गया था। अब आप इस मंदिर को देख सकते हैं। यह चौथा मंदिर है जिसे कृत्रिम रूप से अधिक ऊंचाई पर उठाया गया है। यह तीसरे मंदिर से लगभग 50 फीट ऊंचा होना चाहिए। इसका मतलब है कि पूरे चट्टान शीर्ष को कृत्रिम रूप से एक विशाल पिरामिड या पर्वत शिखर में बदल दिया गया था। लेकिन हमें इन सभी चीजों की तुलना में कुछ अधिक महत्वपूर्ण बात करनी होगी। 1000 साल पहले ऐसी तकनीक कैसे संभव थी? प्रिया विहार मंदिर परिसर का आकार लगभग 155 हेक्टेयर है। यह बहुत बड़ा है। अब इसकी तुलना गीजा के महान पिरामिड के आधार क्षेत्र से करें। गीजा पिरामिड केवल 5.5 हेक्टेयर का है, तो यह मंदिर परिसर गीजा पिरामिड के क्षेत्र से 30 गुना बड़ा है। तो इस क्षेत्र को कृत्रिम पिरामिड में बदलने के लिए आवश्यक चट्टानों की मात्रा की कल्पना करें। अगर आपको इस क्षेत्र को केवल 1 वर्ग फुट के टाइल्स के साथ कवर करना है, तो आपको केवल एक बार कवर करने के लिए 16 मिलियन से अधिक टाइल्स की आवश्यकता होगी और प्राचीन बिल्डरों ने इसे 250 फीट की ऊंचाई तक बनाया है। तो कल्पना करें कि परिसर में कितनी चट्टानों का उपयोग हुआ होगा। हम जो देख रहे हैं वह चट्टानों के 1% से भी कम है। आज भी यह एक असंभव कार्य है। आधुनिक मशीनों के साथ भी यह बहुत कठिन होगा। क्या प्राचीन बिल्डर्स ने भी किसी प्रकार की मशीनी तकनीक का उपयोग किया था? कृपया अपने विचार मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। मैं प्रवीण मोहन, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करना ना भूलें और सभी अपडेट्स पाने के लिए घंटी के बटन को भी क्लिक करें। कृपया इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मैं आपसे जल्द ही बात करूंगा। बाय।